अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना पहला क्लास एमएस पेंट में न्यू फाइल में न्यू ओपन सेव एज और प्रिंट पर किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म का भी मसला कल के लेक्चर में हो तो कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हम अपना दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लिपबोर्ड में 4 कमांड डिस्कस करेंगे: कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लिपबोर्ड है क्या। क्लिपबोर्ड डेटा का एक आर्जी स्टोरेज एरिया है। क्लिपबोर्ड डेटा के लिए एक आर्जी स्टोरेज एरिया है, जिसमें काम करने वाले एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कोई भी काम कर रहा हो वो अपने डॉक्यूमेंट के एक हिस्से को या उस डॉक्यूमेंट को एक जगह से काटकर किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, यानी चिस्पा कर सकते हैं। फिर हम कट और कॉपी की कमांड पर बात करेंगे। कट कमांड मुंतहिब डेटा को इसकी असल पोजीशन से हटा देती है, जबकि कॉपी कमांड डुप्लीकेट बनाती है। यानी जो कट वाला कमांड होता है उसमें हम किसी एक हिस्से को काटकर या किसी डॉक्यूमेंट के एक जगह से काटकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, यानी नकल करना। तो चले अपना काम शुरू करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। मैं एक शेप ड्रा करूंगा। सबसे पहले मैंने ये शेप ड्रा कर लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रंग भी फिल कर दिया। अब सबसे पहले कट कमांड के लिए हमें सेलेक्ट में जाना होगा और रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट करके अपनी शेप को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इसके बॉर्डर्स है। अब आप देख सकते हैं कट और कॉपी ने भी काम शुरू कर दिया है। कट, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कट पर क्लिक किया तो हमारा वो शेप वहां से मुकम्मल गायब हो गया। अब अगर मैं इसे किसी दूसरी जगह में पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। यानी हमारा जो कमांड था, हमारा जो शेप था वो यहाँ पर था और यहाँ से कट के जरिए हमने उसे यहाँ पर चिस्पा कर दिया, लगा दिया, यानी पेस्ट कर दिया। या आप अगर चाहते हैं कि हम इस कमांड को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो अपने सेलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना होगा और जो जगह आपने कट करनी है उसे सेलेक्ट करना होगा। फिर कट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आधा हिस्सा था वो मुकम्मल खत्म हो गया है। ये कट का काम है। अब अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपने पेस्ट कर दिया। कॉपी हम इसके ऐसे ही शेप्स के डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट में जाकर रेक्टेंगुलर शेप पर क्लिक करके अपने कमांड को सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये आपने अपने लिए एक ही शेप को 2 टाइम कर दिया, यानी साइज हर चीज में ये बराबर होंगे। चलिए हम इसको अब शॉर्टकट से करते हैं। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स कट का शॉर्टकट है, ठीक है। अब कॉपी करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट करना है या इस आधे को सेलेक्ट करें, ठीक है, और कॉपी के लिए हम Ctrl+C प्रेस करेंगे और उसके बाद पेस्ट के लिए हम Ctrl+V, पेस्ट कमांड का शॉर्टकट है Ctrl+V। ये आप देख सकते हैं,
ये आप कंट्रोल C और पेस्ट के लिए कंट्रोल V, ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉपी के ज़रिए उसका एक डुप्लिकेट बना लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा शेप कॉपी करना चाहता हूँ, कंट्रोल C प्रेस करें और कंट्रोल V फिर प्रेस करें तो आपके डुप्लीकेट कमांड्स आ जाएंगे। ये था हमारे साथ कट कॉपी पेस्ट कमांड। इसमें एक और शेप है जो कि पेस्ट फ्रॉम है। मैं इसको सेव करूंगा। कल मैंने बताया था कंट्रोल S हमारे साथ सेव का शॉर्टकट है। हम इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं वापस पेंट को रन करता हूँ। ये हमने वापस पेंट को ओपन कर लिया। अब पेस्ट फ्रॉम यानी अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह से तस्वीर को हम अपने पेंट में पेस्ट कर सकते हैं। यानी मैंने पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक किया तो मैं डेस्कटॉप पर आ गया और अपने शेप को वहां पर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये सब के सब मूव हो रहे हैं। ये था हमारे साथ कट कॉपी पेस्ट का कमांड। आज हमने क्लिपबोर्ड को डिस्कस किया। क्लिपबोर्ड में हमने 4 कमांड्स को डिस्कस किया जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम है। कट के लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल X यूज करते हैं, कॉपी के लिए हम कंट्रोल C और पेस्ट के लिए हम कंट्रोल V यूज करते हैं। ये था आज का क्लास। अगर किसी किस्म का भी मसला हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।